पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत फी लीटर 108 रुपए 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी का तेल फी लीटर 70 रुपए 29 पैसे मुकर्रर कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया और पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत फी लीटर 108 रुपए 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी का तेल फी लीटर 70 रुपए 29 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। और अभी बात करेंगे महंगाई की। सब्जियां, अंडे, मुर्गी के गोश्त समेत बुनियादी अशिया जरूरिया की बुलंद कीमतों ने आवाम को बेहाल करके रख दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजार भी रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। शहर में महंगाई का राज, आटा, घी, सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक दर्जन अंडे 193 रुपए के हो गए। ब्रायलर गोश्त 316 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। घी और ऑयल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो गया। सब्जियों के दाम भी बेलगाम। अदरक लेनी है तो 1000 रुपए जेब में रखें। अदरक की कीमत 1000 रुपए किलो तक पहुँच गयी। आलू 70, प्याज 60, टमाटर 140 और लहसुन 325 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी बढ़ती कीमतों पर बिलबिला उठे। उनका कहना है कि बुनियादी अशियाए जरूरिया भी पहुंच से दूर हो गई है। हुक्मरान जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सके। हालात आगे से 99% खराब है। ठीक है, महंगाई टीप पे है, तो इसमें अल्लाह ही है जो बचा ले हमें। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहले आप ये हिसाब लगा लें कि पहले 1000 रुपये में हो जाता था खर्चा, अब 2000 भी कम पड़ते हैं एक दिन में। महंगाई के हवाले से मैं कहूँगा कि महंगाई जिस रूटीन से बढ़ रही है, मुझे नहीं खबर कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है या वही ये सब कुछ कर रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजारों से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। ऑटो रिक्शे में एलपीजी के इस्तेमाल पर पाबंदी की तैयारियां की जा रही हैं। वजारत पेट्रोलियम प्लानिंग खजाना ने मुश्तरका समरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भिजवा दी है। ऑटो रिक्शा में एलपीजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारियां वजारत पेट्रोलियम, वजारत खजाना और वजारत प्लानिंग की जानब से समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई। ऑटो रिक्शा मालकान पर यह खबर बिजली बंद कर गिरी। शहर के ऑटो रिक्शा मालकान के लिए तशवीशनाक खबर। ऑटो रिक्शा में एलपीजी के इस्तेमाल पर पाबंदी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। वजारत खजाना, वजारत पेट्रोलियम और प्लानिंग की जानिब से समरी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए भिजवा दी गयी। ऑटो रिक्शा में एलपीजी के इस्तेमाल पर मुमकिन पाबंदी की खबर। रिक्शा मालकान पर बिजली बंद कर गिरी। रिक्शा मालकान कहते हैं पेट्रोल डालें तो बचाएंगे क्या और खाएंगे क्या। पाबंदी ला रहे थे, एलपीजी सस्ती सानू मिल जाती है, इस लिए 4 पैसे बच जाते जे। पेट्रोल तो बहुत ही महंगा है जे, पेट्रोल असी पवाइए तो खर्चे कितों पूरे करिए। रिक्शा मालकान ने कहा कि एलपीजी इस्तेमाल करें तो ही इनके घर का चूल्हा जलता है। हुकूमत ये जुल्म करने से बाज रहे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने भी ऑटो रिक्शा में एलपीजी के इस्तेमाल पर मुमकिन पाबंदी की सख्त मजम्मत की। ऑटो रिक्शा की पॉलिसी 2005 में बनाई गई थी। लीगल एलपीजी को इस्तेमाल जिस तरह पूरी दुनिया में है, अब ऑटो स्टेशन भी लग चुके। अब ऑटो में इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई जा रही। गरीब को सवारी से और गरीब रिक्शा ड्राइवर की मुंह से नवाला छीना जा रहा है। ऑटो रिक्शा मालकान कहते हैं हुकूमत ने ऑटो रिक्शा में एलपीजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई तो 1.5 लाख खानदान मुतासर होंगे। ऑटो रिक्शा मालकान कहते हैं कि ऑटो रिक्शा में एलपीजी की रिफिलिंग पर पाबंदी आयद ना की जाए, वरना उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रिक्शों में एलपीजी के इस्तेमाल पर बंदिश के हवाले से अवामी रिक्शा यूनियन और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। समरी मुस्तरद करने और ताफ्तान बॉर्डर पर एलपीजी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया गया। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी और चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन इरफान खोकर ने जौहर टाउन में एलपीजी के रिक्शे में इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान कोरोना में इन्हीं रिक्शा ड्राइवर की बात करते रहे जिनका आज रोजगार छीनने के दर पर हैं। ऑटो रिक्शा में एलपीजी को बैन करने की समरी बनाई गई है जो कि गरीब और मजदूर को रोजगार की फराहमी देने के दावे की नफी है। अगर आपने ऑटो रिक्शे के ऊपर पाबंदी लगाई
تو شہر لاہور کے ہر کونے میں، چوک میں، چوراہے میں، انڈر پاسز میں رکشے ہی کھڑے ہوں گے۔ چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوشن عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ تافتان بارڈر پر ایل پی جی پر ٹیکس فوری ختم کیا جائے۔ میں نے غوری صاحب سے ریکویسٹ کی، آج ہم کٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریک کو پورے خیبر سے کراچی تک لے کے جائیں گے اور اس میں یہ ٹیکس نہیں لگنے دیں گے۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ اگر رکشوں میں ایل پی جی کے استعمال کی بندش کی سمری واپس نہ لی گئی تو 17 دسمبر سے شہر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی تو لاہور میں مہلک وائرس مزید 23 زندگیاں نگل چکا ہے۔ 255 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ 141 افراد آئی سی یو جبکہ 34 افراد وینٹیلیٹرز پر زیر علاج ہیں۔ کورونا وائرس ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کا شکار مزید 23 افراد لاہور میں دم تو گئے۔ شہر میں کورونا کے 255 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ 353 افراد لاہور کے اسپتالوں میں داخل ہیں۔ 141 افراد آئی سی یو جبکہ 34 افراد حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ مسلم لیگ کاف تاجر بینک کے صدر شیخ عمر حیات کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ انہوں نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا۔ ادھر ایل ڈی اے کے مزید 2 افسران ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس کاشف عمران اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عماد کھوکھر بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لاہور میں کورونا وبا کے دوران کیسز کی مجموعی تعداد 62,483 اور اموات 1,361 ہو گئی ہیں۔ جناح ہاسپٹل میں آنے والے مریض 14 ماہ سے ایم آر آئی کی سہولت سے محروم ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن اور فرینڈز آف جناح کے تعاون سے ایک ایم آر آئی عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ دوسری ایم آر آئی کے لیے PC1 محکمے کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے۔ جناح اسپتال کی ایم آر آئی مشین طویل عرصے سے خراب، 14 ماہ گزر جانے کے باوجود نئی ایم آر آئی مشین نصب نہ کی جا سکی۔ ایم آر آئی مشین کی خریداری کے لیے حکومت فنڈز دینے سے قاصر ہے۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن اور فرینڈز آف جناح کی جانب سے ایک ایم آر آئی مشین نصب کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ اسپتال میں 2 ایم آر آئی مشینیں نصب ہونی چاہیے، ایک مشین مخیر حضرات اور ایک مشین کی تنصیب کے لیے حکومت کو PC1 بھجوایا جائے گا۔ اگر حکومت نے فنڈز جاری نہ کیے تو مخیر حضرات کی ہی مدد سے دوسری مشین بھی خریدی جائے گی۔ ایم آر آئی مشین خراب ہونے سے روزانہ 40 سے 50 جبکہ سال میں 14,000 کے قریب ٹیسٹ تعطل کا شکار ہیں۔ ناقص معلومات، توہین آمیز مواد اور نظریاتی اساس کے خلاف اسباق تباہ کن نجی اسکول میں نجی پبلشرز کا نصاب حکومتی منظوری سے مشروط کرنے کی پالیسی جاری کر دی گئی۔ حکومت نے لاہور سمیت صوبہ بھر کے پرائیویٹ اسکولوں میں رائج کتابوں کے لیے منظوری کی شرط عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں باقاعدہ مراسلات جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی نجی پبلشرز کی کتابوں کی منظوری لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکولوں کو پرائمری تا مڈل جماعت تک کی نجی پبلشرز کی کتابوں کی منظوری لینا ہوگی۔ پرائیویٹ اسکولوں کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ سے اپنی کتابوں کی منظوری لینا ہوگی۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ سے غیر منظور شدہ کتاب نجی اسکولوں میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ نے واضح کر دیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے اپنی نصابی کتب کی منظوری نہ لینے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اوسپاک نظام الدین اور ڈی ایم ڈی البیراک عثمان نوری نے ڈی سی لاہور سے ملاقات کی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، جبکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ مزید کام نہ کرنے کے فیصلے سے ڈی سی لاہور کو آگاہ کر دیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اوسپاک نظام الدین اور جنرل مینیجر آپریشن البیراک عثمان نوری نے ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور نے اوسپاک اور البیراک کی شہر کے لیے خدمات کو سراہا۔ تاہم اوسپاک اور البیراک کے نمائندگان نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ لاہور شہر میں وزیراعلیٰ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اعلان کے بعد ایل ڈی اے نے شیرانوالا فلائی اوور، کریم بلاک فلائی اوور، شاہکام چوک، سمن آباد موڑ، گلاب دیوی جنکشن منصوبوں کے لیے حکومت پنجاب سے سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت 10 ارب سے زائد کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत पंजाब से सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत 10 अरब से जायद के फंडिंग मांग ली। चीफ इंजीनियरिंग LDA ने DJ के तौसर से सिमरी वजीर आला को अरसाल कर दी है। वजीर आला ने लाहौर शहर के लिए LDA के 6 अहम मंसूबों की मंजूरी दी थी। शेरांवाला गेट फ्लाई ओवर के लिए 4.5 अरब, शाहकाम फ्लाई ओवर रीमॉडलिंग के लिए 2 अरब, गुलाब देवी जंक्शन अंडरपास के लिए 1 अरब, करीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाई ओवर के लिए 1.5 अरब, मोड़ समनाबाद के फ्लाई ओवर के लिए 1.5 अरब, शहर में जेर जमीन वाटर स्टोरेज टैंक्स के लिए 1 अरब के फंड मांग लिए गए हैं। फंड की एलोकेशन के बाद LDA मंसूबा पर तेजी से काम शुरू करेगा। महकमा खजाना ने वासा लाहौर को ग्रांट की मद में 2 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना ने वासा लाहौर को ग्रांट की मद में 2 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना की जानिब से वासा की समरी पर एतराज लगाकर कहा गया है कि वासा लाहौर अपने जराए आमदन पैदा करे और काबीना से अपना बिजनेस प्लान मंजूर करवाए। महकमा खजाना के मुताबिक वासा के बिजनेस प्लान में रेवेन्यू पैदा करने के तमाम प्लान मौजूद हैं, मगर इन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। याद रहे कि वासा लाहौर ने महकमा खजाना से अदायगियों की मद में 2 अरब रुपए मांगे थे। जबकि नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबों पर एक और शर्त आयद कर दी गई है। लाहौर समेत सूबे भर में नए मंसूबों पर बजट 30% से भी कम होगा। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई अदारों को आगाह किया है कि आइंदा नए माली साल में नए मंसूबों पर सिर्फ 15% ही बजट मुख्तसिस किया जाए, जबकि इससे कबल पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2021-22 में सिर्फ 30% मंसूबे बजट में मुख्तसिस करने की इजाजत दी थी। महकमा खजाना पंजाब के हुकाम के मुताबिक नए माली साल में पहले से जारी मंसूबों को मुकम्मल करने पर ही तरजीह दी जाएगी और जारी मंसूबों पर ज्यादा से ज्यादा बजट मुख्तसिस करके उन्हें मुकम्मल किया जाएगा। इस वक्त लाहौर शहर में हर सेक्टर के 300 से ज्यादा मंसूबे जारी हैं, जबकि इन जारी मेगा प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट कम्प्लेक्स के मंसूबे ज़ेर इल्तवा हैं। फंड्स की कमी, लाहौर जल्लो जू सिफारी की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। जल्लो सफारी जू की डेवलपमेंट का मंसूबा जुलाई 2016 में शुरू किया गया। इसको जून 2019 में मुकम्मल किया जाना था। मंसूबे के लिए कुल 358.6 मिलियन लागत का बजट मंजूर किया गया। 4 साल गुजर जाने के बावजूद जारी तरक्याती कामों के लिए सिर्फ 40% फंड अदा किए। रवा माली साल में मंसूबे के लिए मंजूर शुदा फंड रिलीज न हो सके, जिसकी वजह से मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से मजीद 1 साल का वक्त मांग लिया गया। जराये के मुताबिक फंड की कमी की वजह से जारी मंसूबे पर काम सुस्त रवि का शिकार हो चुका। मंसूबे को जून 2020 में मुकम्मल करने की तजवीज भेजी गई थी, जो अब बढ़ाकर 2021-22 कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने UAT के सब कैंपसेस को गैर मयारी करार दे दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब कैंपसेस को पाकिस्तान इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड के इजलास में गैर मयारी करार दिया गया है। वाइस चेयरमैन PEC पंजाब डॉक्टर फजल अहमद खालिद की ज़ेर सदारत इजलास में सब कैंपसेस को गैर मयारी करार देने का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले 1 लाख लाहौरियों ने 15 रोजा तौसी के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर मुकर्रर कर रखी थी। ताहम डेडलाइन गुजरने तक गोशवारे जमा न करवाने वालों को सहूलत दी गई थी कि वो जुर्माने से बचने के लिए चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त देकर 15 रोजा तौसी हासिल कर सकते हैं। RTO लाहौर को तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद की तरफ से 15 रोज तौसी लेने के लिए 50,000 मैनुअल जबकि 50,000 ऑनलाइन दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। तौसी हासिल करने वाले तनख्वाहदार कारोबारी अफराद 24 दिसंबर तक जुर्माने के बगैर गोशवारे जमा करवा सकेंगे। FBR ने बरवकत गोशवारे जमा न करवाने की सूरत में 40,000 रुपया जुर्माना आयद करने का अंदिया दे रखा है। FBR ने 8 दिसंबर तक गोशवारे जमा न करवाने के बावजूद तौसी की दरख्वास्तें भी जमा न करवाने वाले नॉन फाइलर्स की फरसें मरतब करने का अमल शुरू कर दिया है। इस्तेमाल का कानून इस्तेमाल करते मनपसंद अलॉटमेंट का कानून खत्म करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी को खत्म करने की समरी कायमा कमेटी बराए कानून को इरसाल कर दी है। जराये के मुताबिक समरी में वाज़ेह किया गया है कि गुज़िश्ता सालों में इस्तेमाल की पॉलिसी का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1960 में मंजूर होने वाले इस्तेमाल के तहत देही इलाकों में जमींदारों के पास मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद छोटे जमीन टुकड़ों के इवज मुनासिब जगह पर बड़ी अराजी अलॉट की जाती थी, ताकि जमींदारों को चावल, गंदम समेत सब्जियों और फलों की फसल काश्त करने में आसानी पैदा हो सके। आपको बताएं, PMS अफसरान ने आज से सूबा भर में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। PMS अफसरान AC साहिवाल को अदालत में हथकड़ियां लगाने और बेइज्जत करने पर PMS अफसरान सरापा एहतजाज हैं। PMS अफसरान ने कल इस हवाले से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा है कि इंसाफ मिलने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। शोबे सितारे एक मरतबा फिर FBR के रेडार पर आ गए। FBR ने फिल्म स्टार अरबाज खान को असासाजात की तफसीलात और गोशवारा जमा न करवाने पर जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया।
FBR ने माली साल 2019-20 के गोशवारे जमा न कराने वाले शोबर सितारों को नोटिस भेजने का अमल शुरू कर दिया है। FBR ने फिल्म स्टार अरबाज खान को नोटिस जारी कर दिया है। आरिफ खान के नाम से रजिस्ट्रार फिल्म स्टार अरबाज खान को साल 2020 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा न करवाने पर नोटिस भेजा गया है। FBR ने फिल्म स्टार अरबाज खान को असासा जात की तफसील और गोशवारा जमा न करवाने पर जुर्माने का नोटिस भेजकर जवाब के लिए 13 जनवरी तक मोहलत दे दी है। अरबाज खान को ऑफिसर कॉलोनी शेराज वलास लेन 6 में वाक़िया रिहाइशगाह पर नोटिस भिजवाया गया है। FBR ने फिल्म स्टार को नोटिस का जवाब न देने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। FBR ने सूबाई सतह पर सेल्स टैक्स रिफंड से मुतल्लिका शिकायत के फिलफौर इजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज को 6 रुकनी कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है। FBR ने सूबाई सतह पर सेल्स टैक्स रिफंड्स की शिकायत की फिलफौर अजाले के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। FBR ने पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया है। चीफ कमिश्नर RTO अहमद शुजा खान, पैसिफिक फार्मास्यूटिकल के नायब सदर कुरुतुलैन इरफान, साबिक सदर LCCI अल्मास हैदर को कमेटी का मेंबर नामजद किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इप्टमा मोहम्मद रजा बाकिर, एडिशनल कमिश्नर RTO हेडक्वार्टर भी कमेटी के मेंबरान होंगी। कमेटी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट के टैक्स गुजारों की शिकायत का अजाला करेगी। प्रोविंशियल कंप्लेंट रेजोल्यूशन कमेटी सेल्स टैक्स रिफंड्स की शिकायत फिलफौर निपटाने के लिए मुतल्लिका टैक्स ऑफिस से राब्ता रखेगी। कमेटी सेल्स टैक्स रिफंड से मुतल्लिक मौसूल होने वाली शिकायत का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करके FBR को हर माह रिपोर्ट भिजवाएगी। महकमे बहबूद के डॉक्टर्स ने भी हुकूमत से हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मांग लिया है। महकमे बहबूद आबादी में 291 डॉक्टर्स और 70 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। महकमे बहबूद आबादी ने समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। महकमा बहबूद आबादी ने कहा है कि दीगर डॉक्टर्स की तरह महकमा बहबूद आबादी के डॉक्टर्स को भी हेल्थ अलाउंस दिए जाएँ। महकमा बहबूद आबादी के हुकाम के मुताबिक अलाउंसेस की महकमा खजाना से मंजूरी के बाद समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। पंजाब में सुनामी प्रोग्राम के तहत जंगलात के फरोग के लिए कानून में तब्दीली का फैसला किया गया है। तरमीमी बिल से जंगलात काटने और लकड़ी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा। पंजाब में सुनामी और ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर और सूबा भर में हजारों की तादाद में शजरकारी की गई है। अब इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने जंगलात के कानून में तरामीम की हैं ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब दरख्तों को उखाड़ने और काटने पर पंजाब हुकूमत भारी जुर्माने आयद करेगी, जबकि पौधों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज की अवामी राबता मुहिम रैली में असली शेर लाने का ये मामला है। मुल्जिम इमदाद शाह ने महकमा वाइल्ड लाइफ को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा कर दिया है। जुर्माने की अदायगी पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर को मालिक के सुपुर्द कर दिया है। हुजूम में लाने वाला शेर महकमे ने कब्जे में लेकर जुर्माना आयद कर रखा था। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर PDM के जलसे का ये मामला है। PHA के मुताबिक पार्क की बहाली पर 1 करोड़ से जायद खर्च होंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के दौरान कौमी अमलाक को नुकसान की तखमीना रिपोर्ट DC लाहौर को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पार्क की मुकम्मल बहाली पर 1 करोड़ 2,70,000 रुपए खर्च होंगे। जलसे के मुंतजमीन सेनेटर राना मकबूल अहमद, रुकन असम्बली समीउल्लाह खान और इम्तियाज इलाही एडवोकेट को नोटिस भिजवा दिया गया है। उधर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर PHA की मुदियत में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तलाल चौधरी, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मलिक परवेज, राना मुबशर इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, खोखर बरादरान, शेख रोहेल असगर, ख्वाजा इमरान नजीर, शाइस्ता परवेज मलिक और मरियम औरंगजेब समेत 100 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। मुस्लिम लीग नून ने भी लॉन्ग मार्च तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का फैसला किया है। फैसले के मुताबिक मुल्क भर में एहतजाज होगा। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पार्टी अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। साबिक DGLD आहा चीमा के सर्विसेज हॉस्पिटल में इलाज का ये मामला है। एहतसाब अदालत के जज ने MS सर्विसेज हॉस्पिटल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत में जेल के सुपरिटेंडेंट ने दरख्वास्त दी कि साबिक DGLDA आहा चीमा बीमार हैं, उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई वो मशकूक लगी। इस पर अदालत ने सर्विसेज अस्पताल के MS को तलब किया। MS ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बताया गया है कि आहा चीमा को चक्कर आते हैं, उस पर उनको दाखिल कर रखा है। अदालत ने रिपोर्ट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा अस्पताल मुंतकिल करने की ये कोई ठोस वजह नहीं। मुल्जिम अदालत में ठीक ठाक पेश होता है। कानून सब के लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता अमीर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून हो। आहा चीमा को रूल्स के मुताबिक जो मेडिकल की सहूलत दी जा सकती है वो दें। अदालत ने हुक्म दिया कि आहा चीमा को सर्विसेज अस्पताल से जेल वापस मुंतकिल किया जाए।
केटरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नदीम और मियां बिलाल की जानिब से फैसल टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में औरतों और मर्दों की कसीर तादाद में शिरकत। केटरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नदीम और मियां बिलाल की जानिब से फैसल टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में हाफिज मोहम्मद वसीम ने नात ख्वानी की सआदत हासिल की। इस मौके पर समाजी शख्सियत शाहिद कादिर, मोहम्मद तनवीर मियां, मोहम्मद वसीम मियां, सीनियर सहाफ़ी बिलाल भट्ट, मियां एजाज, मलिक मोहम्मद इकबाल, रफ़ीक ज़िया, शेख अफजाल, शेख आनिश और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी पैनोरामा ब्रांच में 8वीं कुरानदासी करवाई गई। कंपनी ने करेंसी तब्दील करवाने वाले कस्टमर्स पर इनामात की बारिश कर दी। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी से करेंसी तब्दील कराने वाले कस्टमर्स को दुगना फायदा होने लगा। कस्टमर्स को करेंसी तब्दील करवाने के साथ इनामात भी दिए जाते हैं। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी पैनोरामा ब्रांच में 8वीं कुरानदाजी करवाई गई। डॉलर ईस्ट कंपनी के कस्टमर्स ने पहले इनाम में बाइक, दूसरे इनाम में LED और तीसरे में मोबाइल फोन के इनामात जीते। कुरानदाजी में डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी डेविस रोड ब्रांच के कस्टमर्स भी शामिल थे। इस मौके पर कस्टमर ने 70 सीसी मोटरसाइकिल और इनाम जीतकर खुशी का इजहार किया। मेरी कश्मानी आई थी बाहर से, तो वो मैं लेने गई थी डॉलर ईस्ट, तो ऑटोमेटिकली उसमें वो आ जाता है मेरा जो भी नंबर था और प्राइस निकल आया। दैट्स इट। बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा है और ये है कि मैं रेकमेंड करूँगी कि लोग डॉलर ईस्ट आएँ और वहाँ से ज़रूर लें। कुरानदाजी में डेविस रोड ब्रांच मैनेजर मलिक आबिद, जोनल हेड अदनान हुसैन भट्ट, डिप्टी जोनल हेड इमरान शाह समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मैनेजर मलिक आबिद का कहना था कि लाहौर की 9 ब्रांचेस कुरानदाजी में शरीक होती हैं। हर हफ्ते में 3 इनामात दिए जाते हैं। इनवर्ड रेमिटेंसेस जितनी भी हमारी मुल्क में आएगी उससे पाकिस्तान को फ़ायदा है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होता है उससे, और फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होने से डॉलर का रेट कंट्रोल में रहता है, मुल्क को इकॉनमी बेहतर होती है। डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी के जिम्मेदारान का कहना था कि कुरानदाजी का सिलसिला दिसंबर तक जारी रहेगा। वैसे तो बेशतर कंपनियां लाहौर में मनी एक्सचेंज का काम कर रही हैं, लेकिन डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के साथ साथ लोगों को कानूनी तरीके से पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए कुरानदाजी करवा के इनामात की बारिश भी कर रही है। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा ज़िशान सफदर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।